केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हालांकि अभी इस बारे में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन हाँ, रायपुर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने साफ किया और कहा पार्टी अभी इसका मूल्यांकन कर रही है। अगर पार्टी और एनडीए गठबंधन को इससे फायदा होगा तो मैं ये चुनाव जरूर लड़ूंगा। चिराग पासवान के इस बयान के बाद से बिहार में नए राजनीतिक समीकरण साधे जाने को लेकर चर्चा तेज है। इसे बिहार के 3 दशक से ज्यादा के ओबीसी नेतृत्व यानी बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी को दलित नेतृत्व की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। बिहार का नेतृत्व सवर्ण और ओबीसी के हाथ में रहा है, लेकिन अब आरएसएस और बीजेपी इसे दलित नेतृत्व की तरफ शिफ्ट करना चाहती है, जिसकी आबादी बिहार में तकरीबन 19% है। एनडीए में तेजस्वी के बरकस कोई युवा नेता नहीं है। ऐसे में बीजेपी के पास बिहार में चिराग पासवान एक अच्छा ऑप्शन है। चिराग पासवान का अतीत देखें तो घर, पार्टी और बंगला छीनने के बावजूद वो मोदी के हनुमान बने रहे। चिराग ने पिता के जीवित रहते हुए बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा दिया था। उन्हें बिहार प्रिय है और वो सामान्य सीट से चुनाव लड़कर बताना चाहते हैं कि वो सबके हैं। चिराग की पार्टी का संगठनात्मक ढांचा बहुत ही इंक्लूसिव है, यानी समावेशी है। संसदीय बोर्ड में हुलास पांडे, प्रदेश में राजू तिवारी, पार्टी के कोषाध्यक्ष शमीम हवा मुस्लिम है, यानी वो सिर्फ दलितों को ही नहीं बल्कि अपनी राजनीति के घेरे में अन्य समूहों को लाना चाहते हैं। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने उनके चुनाव लड़ने को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि क्या दिक्कत है, सांसदी से इस्तीफा दें और चुनाव लड़े। कार्यकर्ता के साथ साथ विपक्ष की यही पुकार है, लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी को इस बारे में सोचना पड़े। वहीं जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा वो अगर चुनाव लड़ेंगे तो एनडीए मजबूत होगा। जहां तक मुख्यमंत्री पद की बात है तो चिराग कह चुके हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और इस पद पर कोई वैकेंसी नहीं। चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस, जो अब महागठबंधन के साथ जाएंगे, उन्होंने कहा कि ये किसी का भी अपना अधिकार है, इस पर मेरी टिप्पणी का कोई मतलब नहीं। चिराग के चुनाव लड़ने को लेकर विश्लेषकों की राय भी बटी हुई है। कुछ कहते हैं कि चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, वो भी वैशाली, नवादा या हाजीपुर से। कुछ कहते हैं कि चिराग की खुद को चर्चा में रखने और सीटों के लिए बार्गेन की कोशिश है, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इलेक्शन और नीतीश के जाने के बाद अगर एनडीए उन्हें बिहार की सत्ता में मुख्यमंत्री के तौर पर लाएगा तो उसके और भी तरीके। अब सवाल है कि रामविलास की राह से अलग क्यों है चिराग। दरअसल लालू और नीतीश दोनों ही बिहार के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन रामविलास केंद्र की राजनीति में ही रहे। जबकि फरवरी 2005 के विधानसभा चुनाव में 29 सीट जीतकर वो बिहार में किंग मेकर की भूमिका में थे। रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी के दामाद अनिल साधु बिहार आरजेडी में दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। वह कहते हैं कि फरवरी 2005 के नतीजों के बाद अटल बिहारी वाजपेयी और नीतीश कुमार दोनों ने ही रामविलास को सीएम बनने को कहा था, लेकिन उन्हें केंद्र की राजनीति ही अच्छी लगी। लेकिन चिराग को बिहार में राजनीति करनी है और बिहार की राजनीति का मतलब ही मुख्यमंत्री बनने की कोशिश है। राजनीति विश्लेषक बताते हैं कि बीजेपी की तरफ से चिराग पासवान पर दबाव रहा है कि वो अपनी पार्टी लोजपा का विलय कर ले, लेकिन चिराग पासवान इसके लिए तैयार नहीं हुए। इसकी पुष्टि को लेकर जब बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा से सवाल पूछा तो उन्होंने इससे इनकार करते हुए कहा कि उनका स्वतंत्र अस्तित्व है जिसका बीजेपी बहुत सम्मान करती है। अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो लोजपा के साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ता का उत्साह भी बढ़ेगा और गठबंधन को फायदा होगा। एक वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि रामविलास पासवान के वक्त पार्टी इससे कहीं ज्यादा मजबूत थी, तब भी वो मुख्यमंत्री नहीं बने। चिराग की अभी दलितों के भीतर वो स्वीकारता नहीं है जो रामविलास पासवान की थी या मायावती की रही है। फिर बिहार की, झारखंड या नॉर्थ ईस्ट जैसे छोटे राज्यों से तुलना नहीं कर सकते जहां निर्दलीय भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से बाहर जाकर चुनाव लड़ा था। उस वक्त उन्होंने 137 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से सिर्फ मटिहानी सीट पर राजकुमार सिंह जीते थे। चुनाव जीतने के बाद राजकुमार सिंह ने भी जेडीयू का दामन थाम लिया था। साल 2020 के चुनाव में आरजेडी और बीजेपी के बाद जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। जेडीयू को महज 43 सीटें मिली थी। एक अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक लोजपा के 35 प्रत्याशी जेडीयू उम्मीदवारों के वोट में सेंध लगाने वाले साबित हुए। पार्टी को 35 सीट का नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि अब जेडीयू के साथ लोजपा ने अपने रिश्तों को सामान्य बनाया है। हाल ही में नीतीश कुमार ने लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय मृणाल पासवान को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया है।
धनंजय मृणाल पासवान चिराग पासवान के जीजा लगते। वो राजकुमारी देवी की बेटी उषा के पति हैं। दरअसल रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। चिराग उनसे ज्यादा शार्प है, वो रिश्तों को सामान्य करना जानते, लेकिन खुद को नीतीश के विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे चिराग को बिहार की दलित पॉलिटिक्स के भीतर कैसे देखा जा सकता है? इस सवाल पर सामाजिक कार्यकर्ता और दलितों के साथ हो रही हिंसा पर लंबे समय से काम कर रही प्रतिमा पासवान कहती है, चिराग पासवान के चुनाव जीतने की वजह सीट का समीकरण है। थोड़ी सी भी राजनीतिक चेतना के लोग उन्हें दलितों का नेता नहीं मानते, क्योंकि दलितों के मुद्दे से उनका सरोकार नहीं है। उनकी पूरी पॉलिटिक्स में बॉलीवुड की चकाचौंध और बॉडी लैंग्वेज है। इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।